मर्दिनी कृपा। जय हो। हे हरि कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, हाँ तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, हे कन्हैया हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा ना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा ना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में
जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। 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 मरते 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 दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां तेरा नाम कभी ना छूटे। गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना। गोदी में इस दास को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आए हुए सभी भक्तों को और टीवी पर जुड़ रहे सभी भक्तों को, सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस कथा में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से आज यहाँ श्यामलाल अग्रवाल जी और श्रीमती कलावती अग्रवाल जी आप भागवत की इस पावन कथा का आयोजन आप करा रहे हैं परीक्षित बनकर, और आपके द्वारा बहुत लोग इस कथा की धारा से जुड़ रहे हैं और अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। आपके पुत्र अमित अग्रवाल जी और श्रीमती आपकी निकिता अग्रवाल जी, पुत्री भारती अग्रवाल जी और मनीष अग्रवाल जी उज्जैन से, और आपकी दूसरी पुत्री आरती अग्रवाल जी, विश्वास अग्रवाल जी मुंबई से, उर्विक अग्रवाल जी, अरविक जी आप उज्जैन से हैं, कनासिया वाले आप हैं। आपने 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने
इस सुंदर सी कथा को सम्मिलित किया है अपनी 50वीं वर्षगांठ में। जब आप अपनी खुशियों में भगवान को सम्मिलित करते हैं तो फिर भगवान भी अपनी खुशियों में हम सबको सम्मिलित करते हैं। इस कथा का पुण्य हमारे यजमान परिवार को तो मिलेगा, पर कल आपने बताया कि आपकी पुत्री आरती अग्रवाल जी ने आपको ये प्रेरणा दी कि भागवत हो, यही था, तो इसका पुण्य इन्हें भी मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति, जिसकी प्रेरणा से व्यक्ति भगवान से जुड़े, जैसे आपने किसी गलत व्यक्ति को सही रास्ता दिखाया तो वो आपके कारण सही रास्ते पे चला, तो उसके जीवन में जो पुण्य होगा वह पुण्य का दशांश उस व्यक्ति को मिलेगा जिसकी प्रेरणा से उसने सही रास्ता चुना है। ईश्वर की अदालत में भी कमीशन है। आप किसी को भक्ति से जोड़िए, सही रास्ते से जोड़िए, आपको उसका पुण्य का कमीशन मिलता रहेगा। इसलिए एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ सकता है, तो एक सुधरा हुआ 4 को सुधार क्यों नहीं सकता। तो जीवन में यही संकल्प लेना चाहिए कि आप अच्छे रहें, औरों को भी आप अच्छा करने की, होने की प्रेरणा देते रहें। मुझे लगता है सबसे बड़ा उपकार यही है, किसी का मार्गदर्शन कर देना, किसी को सही रास्ता दिखा देना। हमारे शास्त्र गीता क्या करती है? गीता भी तो मार्ग ही दिखाती है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या किया? मार्ग ही दिखाया। ऋषि मुनि क्या करते हैं? सुखदेव जी ने परीक्षित जी को मार्ग ही तो दिखाया। मार्गदर्शन ही आपके जीवन में बदलाव। इसलिए कहते हैं कि जीवन को बदलना है तो फिर अपने आप को गुरुजनों के आश्रित कर दीजिए। परीक्षित जी ने अपने आप को सुखदेव जी के हवाले कर दिया। 7 दिन में मरना है, गुरुदेव क्या करूं? सुखदेव जी ने भागवत सुनाई और 7 दिन में ही मोक्ष का अधिकारी बना दिया परीक्षित जी को। यह है समर्पण से मिला हुआ प्रतिफल। कल आप लोगों ने सुना कि ध्रुव जी ने तपस्या की, माँ ने घर से निकाल दिया, सौतेली माँ ने, और तपस्या करके ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती। भगवान की भक्ति, अच्छे काम लड़कपन से स्टार्ट किए जाएं तो बहुत अच्छा है। अच्छा रास्ता शुरू से ही मिल जाए सबको। शुरू में नहीं मिला, यदि देखो शुरू के 15 और 18 साल यदि बर्बाद हुए तो फिर आने वाले पूरे साल बर्बाद होंगे। भाई, बच्चा बिगड़ता कब है? बच्चों के बनने या बिगड़ने की सही उम्र क्या है? 16 साल से लेकर के 20 साल 25 साल, यही उम्र है कुछ बन जाने की, और यही उम्र है बिगड़ जाने की। 15 साल मान लो, ठीक ठीक आप जोड़ लो, 15 साल से 25 साल है ना, टोटल बीच के 10 साल हैं। इन 10 सालों में आपको बनना भी है और इन्हीं 10 सालों में बिगड़ना भी है। इन्हीं 10 सालों में ये प्राइम टाइम है। आजकल माँ बाप, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं कि जैसे ही बेटा और बेटी 15 साल की हो जाए, या हो जाए बेटा या बेटी दोनों के लिए, तो तुरंत माता पिता और सजग हो जाइए। 15 साल से पूरी नजर, पूरा ध्यान बच्चों पे रखिए। 25 साल तक रखिए, आगे भी, पर यही टाइम है
यहीं से बच्चा हाथ से जाएगा या हाथ में आएगा। और पहले से छोटी उम्र से ठीक ठीक बातें बताते रहो, संस्कार देते रहो। ध्रुव जी की मां कितनी अच्छी हैं। जब ध्रुव जी का अपमान हुआ उस समय ध्रुव जी कोई गलत निर्णय ले सकते थे कि मेरा अपमान हुआ मैं ये करूंगा, पर मां ने मोटिवेट किया। बेटा, बच्चे की सही गुरु कौन है? बेटे की सही गुरु है उसकी माता। बच्चे की सही गुरु कौन है? माता ही पहली गुरु है, मां ही पहली गुरु है। मां की जगह कोई नहीं ले सकता। मां केवल मां ही मां है। पिता कभी मां नहीं हो सकता, लेकिन मां पिता हो सकती है। सही है? एक मां ऐसी है जो मां भी हो सकती है, मां तो है ही, पर वो बाप की भूमिका भी निभा सकती है। लेकिन पिता सारी जिंदगी पिता ही रहेगा, वो मां की कमी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मां को भगवान कहा गया है, इसलिए पहले नंबर पे मां को रखा गया, दूसरे पे बाप को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अभी आपने देखा जबलपुर बरगी डैम में एक क्रूज डूब गया, उसमें एक मां ने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। मां ने सुरक्षा जैकेट पहनी थी, मां चाहती तो बच जाती, बच्चे को छोड़ देती तो अपना बच जाती, पर उसने बच्चे को नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चे के वजन के कारण वो डूब गई। अच्छा, वो उस पानी में डूबते हुए में वो अपनी उतारे को उसे भी नहीं पहना सकती, तो वो डूब गई। मां डूबी, वो बच्चा डूबा, तो मां ने उसे छोड़ा नहीं कि इसे छोड़ के मैं अपने को बचा लूं, नहीं। बच्चा डूब रहा है तो फिर मैं भी ही डूबूंगी। और वो बेचारी डूब गई, और मरने के बाद भी उसने अपने बच्चे को कस के पकड़ा था। सोचिए, वो मर चुकी थी पर उसकी पकड़ में बच्चा था। सोचिए, इतने पानी में गहरे में डूबी, लेकिन उसने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। जब लाश मिली तो दोनों की एक साथ मिली, वरना मरने के बाद तो व्यक्ति अचेत हो जाता है, कौन कहां है। लेकिन मां मां होती है, ऐसे ही मां को भगवान नहीं कहते। ये उदाहरण देख लीजिए कि मां मां होती है। बच्चे के लिए वह आग में कूद जाए, वह पानी में डूब जाए, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर देखो जब मां को घर से निकालते हैं तो कितना कष्ट होता है। इसलिए अपनी मां की सदा इज्जत कीजिएगा। जब आप छोटे थे, जब आप गोद में थे, तो मां आपसे कितना प्यार आज भी करती है ये आपको नहीं पता। मां पहली गुरु है बच्चे की, और गुरु का फर्ज है कि अपने बच्चे को, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं। कुछ समय पहले वृंदावन में भी एक नाव का हादसा हुआ था, कुछ लोग यहां भी डूब गए थे यमुना जी में, और आए दिन किसी नदी में, तालाब में ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं। मेरे पास एक उपाय है, ये घटनाएं होंगी ही नहीं। कहो तो बताऊं। उपाय ये है कि जैसे बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाते हैं, इतने सारे पीरियड होते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि स्कूलों में ही बच्चों को क्लासों में इतना कुछ पढ़ाती हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, तो स्विमिंग का एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया जाए और बच्चों को स्कूल में ही तैरना सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए? हर स्त्री को तैरना आना चाहिए, हर पुरुष को तैरना आना चाहिए। सही है गलत है? हर बच्चे को तैरना आना चाहिए। यदि तैरना आता तो चलो नाव डूब गई थी तो कोई ना मरता, क्योंकि वो नाव लगभग किनारे थी, किनारे से थोड़ी दूर थी, तैर सकते। उनमें से एक बच्चा तैर के आ गया था जिसको तैरना आता था। यदि तैरना आता, आपने सब कुछ सीखा,
पर तैरना नहीं सीखा, पार जाना नहीं सीखा, तो क्या सीखा? इसलिए ये हादसा हमारे भारत में हर शहर में हर जगह एक नदी है, एक तालाब है। हम लोग तो पानी से घिरे हुए हैं। हमारे सारे तीर्थ स्थल नदियों के किनारे हैं। बोलो हाँ। और तीर्थों में नहाने जाओ तो नदी में ही नहाना होता है। तैरना सबको आना चाहिए। सही है गलत है? तैरना सबको आना चाहिए। नाव डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं, अपना कूद के पार लग जाओ। और आप थोड़ा तैर भी लेंगे, थोड़ा चलो तैरना इतना तो आए कि कम से कम पानी के ऊपर आप बने रहें। इतनी देर में कोई सुरक्षा करने वाला पहुंच ही जाएगा। कोई लंबी तैराकी नहीं आती, चलो पानी में बने तो रहो, ऊपर डूबो तो ना। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। अपने को बचाओ। इसलिए आपने बच्चों को ये डिग्री दी, वो डिग्री दी, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, तैरना तो सिखाया नहीं। इसलिए पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं कई बार, हर बच्चे को तैरना आना चाहिए। पहले ऐसा था, हमारे घर के सामने तालाब था, हमें किसी ने तैरना नहीं सिखाया, हमें पता ही नहीं हम कब तैरना सीख गए। तालाब सामने था, पहले हर गांव में तालाब थे, हर गली मोहल्ले में तालाब थे। सबको, पुराने लोगों को, अधिकतर लोगों को तैरना आता है, जितने भी पुराने, क्योंकि सबका काम नदी से, पहले नल नहीं होते थे, नदी का पानी पीने के लिए होता था, तालाब का पानी पीने के लिए होता था। सबको पानी से काम था तो तैरना सब जानते थे। अब पानी से किसी को काम नहीं है इस तरह का, तैरना नहीं जानते। हम लोगों को पता ही नहीं लगा हम लोग कब सीख गए तैरना। हमें तैरना आता है और बचपन से तैर रहे हैं। आप लोगों को अपने बच्चों के प्रति ये जिम्मेदारी रखनी चाहिए। लाख काम छोड़कर बच्चों को पहले तैरना सिखाओ, अपनी बेटी को भी और अपने बेटे को, और आप भी सीखो। सही है गलत है? कब आप नहाते नहाते पांव फिसल जाए, कहां से फिसल जाए फिर? इसलिए कितने हादसे रोज आपको सुनने में मिलते हैं। पानी में डूब गया, वो गए थे नहाने डूब गए, वो गए थे नहाने डूब गए। लापरवाही सबकी होती है, हम भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। नाव वाले ने भी सुरक्षा जैकेट सबको नहीं पहना रखी थी। हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना अपना काम करे तो ये हादसे कभी ना हो। हर व्यक्ति सड़क पे गाड़ी चलाने वाला ईमानदारी से गाड़ी चलाए, शराब पी के ना चलाए, ठीक ठीक से गाड़ी चलाए, यहां वहां मुड़ने से पहले इंडिकेटर दे, प्रॉपर चलाए तो एक्सीडेंट कभी ना होगा। एक्सीडेंट कब होते हैं? जब कोई अचानक से कहीं से भी घुस जाता है। आए दिन आप देखते हैं कि गाड़ी भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। क्यों? क्योंकि कोई कहीं से भी घुस रहा है। हम कहते हैं कि स्कूलों में आप इतना कुछ पढ़ाते हो, सड़क में गाड़ी कैसे चलाना है ये भी स्कूल में पढ़ा दो बच्चों को। नहीं चलाना सिखाना कि बेटा कहीं से भी नहीं घुसना, ये भी शिक्षा है या नहीं? अब जैसे आप फ्लाइट पर बैठते हैं, जरा समझिएगा उदाहरण से। जब आप फ्लाइट पर बैठते हैं तो फ्लाइट में वहां पर महिलाएं होती हैं, बहनें, वो बताती हैं कि इसमें 2 द्वार आगे की तरफ है, 2 द्वार पीछे की तरफ है ना। इमरजेंसी गेट खोलना हो तो ऐसे खुलता है, ये नीली पट्टी है, ऑक्सीजन निकलेगा, ऐसे ऑक्सीजन लगाना है, सीट बेल्ट ऐसे बांधना है। हम कहते हैं भाई ये सारी चीजें फ्लाइट में बैठने के बाद थोड़ी कोई सीख पाएगा 1 मिनट में। ये सारी चीजें आत्मरक्षा की हर स्थिति स्कूल में सिखा दो बच्चों को। 1 महीने का भी कोर्स नहीं है ये सब कुछ। फ्लाइट में बैठने के बाद क्या सिखाएंगी वो मैम साहब? कैसे लगाओ, वैसे लगाओ। क्यों?
सब पहले ही से ट्रेंड हो ना हम सब, कि पानी में यदि जहाज को उतरना पड़े तो क्या करना है। ये सब स्कूल में हम सबको नॉलेज होना चाहिए। शिक्षा क्या है? 2 और 2 4 पढ़ा देना, यही शिक्षा नहीं है। हर परिस्थिति में कैसे अपने को बचाए रखना। मैं एक बार बोल चुका हूं, जैसे हमारे केदारनाथ में एक बार हादसा हुआ था 2012 की 2012-13 में क्या हुआ, आपदा आई थी। वो नहीं आई, सुनामी आ गई, क्या आ गई, बादल फट गए, पानी पानी, कितने लोग बह गए, कितने लोग जंगलों में भाग गए, बच्चे माँ बाप, हफ्तों तक लोग जंगल में भटकते रहे। सुना कि नहीं? ये सब सुना होगा। अच्छा ये बताइए, उस समय यदि मैं होता या आप होते तो हम भी जंगल में भटक रहे होते। उस समय जंगल में कैसे जिया जाता है? जंगल में यदि आप फंस जाएं तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे रहेंगे? क्या ये कला जीने की हम सबको नहीं सीखनी चाहिए? भाई मुसीबत बता के तो आएगी नहीं कि मैं आ रही हूं। कब कौन कहां मुसीबत पे पड़ जाए, किस मुसीबत पे पड़ जाए। अब जैसे युद्ध की स्थितियां हैं दुनिया भर में, तो देश लोग बताते हैं कि भाई जब कोई भी बम पटका जाए तो आपको छिपना कहां है, कैसे छिपना है। आपके कमरे में यदि बेड है, पलंग है, तो पलंग के नीचे छिप जाना है ताकि आप सुरक्षित रहें। सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों के किनारे नीचे, सीढ़ियों के नीचे छिप जाना। ये सब बताया जाता है। कब बताया जाता है? जब बम फेंके जाने लगे। हम कहते हैं हर चीज स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाए। भूकंप आए अचानक तो क्या करना चाहिए? अचानक भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए? अचानक आग लग जाए, कई बार बिल्डिंगों में आग लग जाती है, आग लग गई तो फिर भागे। ये पहले हम सबको गाइड होना चाहिए। ये सब ये कोर्स है, ये भी शिक्षा का हिस्सा है या नहीं? बोलो। आपातकाल में हमें हर जगह से हम बचें, और केवल बचें ना, औरों की मदद कर सकें, औरों की मदद कर सकें। अब आग लग गई, क्या करें? तुरंत अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके उस तरफ भागो जिस तरफ, है ना, सुरक्षा की संभावनाएं हैं। मुंह पे कपड़ा लगा लेने से धुआं का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। घुटन से व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बच जाता है, और थोड़ी देर में ही आप यदि भाग सकते हैं तो भाग जाइए। मतलब बहुत कुछ संभावनाएं रहती हैं। समस्या है तो उसका समाधान भी, ऐसी कोई समस्या नहीं इस धरती पर जिसका कोई समाधान ना हो। लेकिन ये सब पढ़ाने का विषय है। स्कूलों में पढ़ाया जाए, 8वीं 9वीं 10वीं से ये सब्जेक्ट साल भर में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा कोर्स 1 साल का है। ये सारा कोर्स जो मैंने बताया सब कुछ आ जाएगा इसमें, कि आप यहां फंस जाएं तो क्या करें, यहां फंस जाएं तो क्या करें, ऐसी आपदा आ जाए तो क्या करें, देश में संकट आ जाए, युद्ध की स्थिति बन जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ तो तैयारी सबकी रहे ही, सही है। लेकिन ये सब ना पढ़ाएंगे। बस आजकल स्कूलों में चलो बेटा नाचो, असली डांस करा रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये चल रहा है स्कूलों में। चल रहा है कि नहीं? स्कूलों में ही चल रहा है। लड़के लड़की नाच रहे हैं, है ना, लिविन चल रहा है, इलू इलू चल रहा है। ठीक ठीक चीजें नहीं चल रही स्कूलों में। स्कूल ही बिगाड़े हैं देश को। बोलो हाँ कि ना? स्कूलों में जो पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाओ, जो वास्तविक में जरूरत है वो पढ़ाओ। आजकल के शिक्षित समाज को देख लीजिए, शिक्षा पाके 15 साल पढ़े, बाद में 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। ये तुम्हारी शिक्षा का हाल है। सही है गलत है? 15 साल पढ़े, लाखों तुमने फीस दी, और अब 20,000 की नौकरी को तरस रहे हो। भैया एक 20,000 की दे दो यार, नौकरी नहीं मिल रही है। तो फिर पढ़ाई किस काम की? पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हम केवल नौकर बने। शिक्षा क्यों? पहले के जमाने की शिक्षा और आज के जमाने की शिक्षा में अंतर क्या है? आज के जमाने की शिक्षा केवल पेट भरने की है। पिछले जमाने की शिक्षा आत्म कल्याण की शिक्षा हुआ करती थी।
उस शिक्षा से व्यक्ति का कल्याण होता था, आत्म कल्याण। अब यहां आत्म कल्याण जानते नहीं है, शिक्षित लोगों से पूछ लो आत्म कल्याण क्या, उन्हें नहीं पता। उन्हें तो बस ये पता है कि कैसे भ्रष्टाचार करना है, कैसे सड़क ऐसी बनाए कि 2 साल में खराब हो जाए। कल भैया बता रहे थे उज्जैन में एक सड़क है जो 25 साल से खराब नहीं हुई, तो जिस ठेकेदार ने सड़क बनाई उसको दोबारा सरकार ने ठेका ही नहीं दिया कि तूने इतनी बढ़िया सड़क क्यों बना दी भाई साहब। और जब वो नहीं खराब हुई तो फिर जेसीबी से खोद दी उसको, हाँ खोद, क्योंकि एक बार ये बन जाएगी सड़क 25 साल चलेगी तो दोबारा पैसा नहीं मिलेगा ना, और बार बार बनती रहेगी तो उसके नाम का बार बार पैसा मिलता रहेगा और नेताओं की अफसरों का जेब भरता रहे, कमीशन सबका रहता है कि हम आपको ठेका देंगे सड़क बनाने का तो आप मुझे 20% देंगे, है ना। ये सब ठेका में सब कमीशन खोरी चलती है। इतनी बढ़िया सड़क बनाई कि फिर उसको दोबारा काम ही नहीं दिया। ये है भारत। तो फिर उसे खोद दिया जैसे तैसे, चलो भाई नहीं खराब हो रही है तो खोदो, बहाना बना दिया ये लाइन डालनी है वो लाइन डालनी है। उज्जैन की सड़क है ना, ये उज्जैन में एक सड़क है जो 25 साल से खराब नहीं हुई, टूटी नहीं, कुछ नहीं हुआ। नेता अधिकारी परेशान हो गए खराब क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसके नाम का कोई निकल नहीं रहा है, टेंडर निकालो है तो पैसा मिलेगा। तो ये यहाँ लोग अपना हित देख रहे हैं देश में, राष्ट्र हित के लिए यहाँ नेता नहीं सोच रहे हैं। सही है गलत है? फिर इसलिए कहता हूं कि शिक्षा से कल्याण होता है, आत्म कल्याण, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। शिक्षा का अर्थ क्या है? सर्वे भवन्तु, जो सबको सुख पहुंचाए, वो शिक्षा है। आपकी शिक्षा से आपने अपना पेट भर लिया, यही तो किया आपने। लेकिन एक बात बताओ, कुत्ता तो शिक्षित नहीं है लेकिन कुत्ता भी तो अपना पेट भर रहा है। पक्षी तो शिक्षित नहीं है पर वो भी तो अपने बच्चों का पेट भर रहा है या रही है। तो अपने ही बच्चों का पेट भर लेना ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो हर योनि में चल रहा है। सुअरी भी अपने बच्चों का पेट भर रही है। शिक्षा का मतलब है अपने बारे में सोचना, ये शिक्षित नहीं है। जो सबके बारे में सोचना स्टार्ट कर दे वही ना शिक्षित समाज है। अपने बारे में तो बिना पढ़ा आदमी सोच ही रहा। चिड़िया कौन से पढ़े आई? चिड़िया नहीं पढ़ी पर डबल स्टोरी घोंसला बनाती है। चिड़िया कहां पढ़ी है बताइए? कौन सी इंजीनियरिंग कर ली उसने? डबल स्टोरी घोंसला बनाती है कि नहीं? बोलो हाँ। तो परमात्मा ने पेट भरने की और जिंदगी जीने की कला तो चिड़िया को भी सिखाकर भेजा है। तुम्हारे बच्चे को तैरना सिखाना पड़ता है, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। ईश्वर ने तैरने की कला उसे बचपन से सिखा रखी है। परमात्मा को फिक्र है कि किसे क्या चाहिए। बोलो हाँ। परमात्मा को सबकी फिक्र है। घोंसला कैसे बनेगा? परमात्मा ने उस चिड़िया को टैलेंट दिया कि नहीं घोंसला बना? वो तिनके लाती है, वो तिनके को सिलती है। एक तिनके को यूं डालेगी फिर यूं, जैसे आप सिलाई सुई धागे से नहीं सिलते कपड़ा, ऐसे वो घोंसले को सिलती है। ये कला है या नहीं? और ये कला उसने कौन सी यूनिवर्सिटी में पाली? ईश्वर ने सबको टैलेंट दिया है। ईश्वर ने जीना सबको सिखाया है। जीने की कला सबको आती है। चूहा कितना सा होता है, पर चूहा भी, चूहिया चूहा दोनों मिलके अपने लिए घर बना लेते हैं। बोलो हाँ। खोद लेते हैं, उन्हें पता है कि हमें इस घर में रहना है, तो घर बनाने की कला तो चूहे को भी आती है। सही है गलत है? एक छोटी सी वो छत्ता नहीं देखा आपने? जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी की तरह एक बर्री होती है ना, वो पीले कलर की ततैया बरैया, वो भी अपना घर बनाती है। कितना बढ़िया छत्ता बनाती है और उसमें खंड खंड बनाएगी। उसके एक खंड में उसके बच्चे, दूसरे वाले में दूसरे के बच्चे, सब एक साथ रहती हैं। किस मटेरियल से बनाती है आज तक किसी को नहीं पता। बोलो हाँ।
और वो सर्दी गर्मी सब सहता है, बारिश में भी खराब नहीं होता, वाटर प्रूफ है। सही है गलत है? मतलब ततैया इतनी सी है, लेकिन जीने की कला ईश्वर ने उसको भी सिखाई है। फिर 84 लाख योनियों में सबको भगवान पे भरोसा है। एक चिड़िया से किसी ने कहा, ए चिड़िया, तू आ गई है, अभी तो शाम को 4 बजा है, जाना तू कल के लिए दाना इकट्ठा कर ले। आ गई घोंसले में और दाना ले आती, कल का गुजारा होता, कल थोड़ा संग्रह किया कर, कल के लिए जोड़ा कर। चिड़िया बोली, पागल हो, जिस परमात्मा ने आज का दिन दिखाया है, जब वो परमात्मा कल का दिन दिखाएगा तो पेट भरने की व्यवस्था कल वही करेगा। हम कल की चिंता आज क्यों करें? 84 लाख योनियों में बताइए कल की चिंता किसे है? किसी को नहीं, केवल आदमी इंसानों को है। और इंसान कल के चक्कर में मर रहा है आज। ये नहीं कि आज जिए, इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए। कल जो होगा होगा, कल किसने देखा है? आज को हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? जिंदगी बिंदास जीनी चाहिए। कल आएगा, ठीक है, आएगा तो कल देखेंगे। कल की चिंता आज क्यों? आप लोग सोचते बहुत हैं, कल क्या होगा महाराज जी, कल क्या होगा, बेटी बड़ी हो गई है, विवाह करना है, क्या होगा, क्या होगा के चक्कर में आज ही गुमसुम रह रहा है। कल की चिंता में आज का दिन तुम्हारा बिगड़ रहा है कि नहीं? आज तो जी ले भैया, आज तो हंस ले, आज तो बात कर ले, जब कल आएगा तो देखेंगे। कल की प्लानिंग करनी चाहिए। कल की चिड़िया घोंसला बनाती है, वो कल की प्लानिंग के हिसाब से ही बनाती है। अच्छा एक बात और बताएं, चिड़िया घोंसला बनाती है तो अपने घोंसले में 2 मुंह बनाती है, 2 दरवाजे। कुछ चिड़िया ऐसी होशियार होती हैं कि 2 दरवाजे बनाती हैं। एक दरवाजा धोखा देने के लिए, किसको? सांप को, क्योंकि चिड़ियों के घोंसले में सांप अक्सर जाता है और चिड़िया के अंडे खा जाता है। तो चिड़िया ने, सोचिए, कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की। तो चिड़िया ने देखा कि ये तो सांप आता है और अंडा खा जाता है, तो उसने 2 द्वार बनाए अपने घोंसले के। एक नीचे बनाया जिसको सांप कंफ्यूज हो जाए, किसका तो द्वार है पर अंदर जा ही नहीं पा रहा अंडे तक। ऊपर का द्वार जिससे वो निकलती है उसे वो अपनी चोंच से बंद कर देती है। देखा होगा कभी आपने, डिस्कवरी इत्यादि में सब चीजें बारीकी से दिखाते हैं। बड़े बड़े जंगलों में ये सब होता है। अपने यहाँ की जो देसी चिड़िया है वो भी बढ़िया घोंसला बनाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा ने जिंदगी सबको दी है ना, तो जीने की कला भी सिखाई है। कल की चिंता में कोई परेशान नहीं है। आप भी कल के बारे में सोच के आज ना गवाओ। आज हो, हंस लो, मुस्कुरा लो। 2026 चल रहा, हंस लो, मुस्कुरा लो। 27 जो होगा आएगा, देखेंगे। अब देखो कोरोना आया, कोरोना आया, जब आया तो हम सबने कोरोना से लड़ाई की, लड़े के नहीं? अब देखो आ ही गया है तो फिर टेंशन क्यों? अब कुछ हो ही, मुझे भी कोरोना हो ही गया था, लेकिन अपने आप को हमने बिजी रखा काम में, तो कब कोरोना भाई साहब आए और कब निकल के चले गए पता ही नहीं लगा, है ना? तो कोरोना हमें कोई परेशानी नहीं हुई तनिक भी, चूंकि कोरोना काल में ना सब लोग यहां वृंदावन में, संत लोग, रिक्शा वाले, कुछ लोग भूख से तड़पने लगे थे।
एक तरफ तो उनकी मृत्यु थी कोरोना से, पर यदि कोरोना से नहीं मरते तो भूखों मर जाते, क्योंकि खाने के लिए अब आटा खत्म हो गया, रोटी खत्म हो गई, अब सिलेंडर खत्म हो गया। उस समय पे कहाँ कुछ काम धाम था ही नहीं, पैसे खत्म सबके। तब यहां गौरी गोपाल जी की रसोई चली, तो मैं ही सबको, संतों को, बच्चों को, बूढ़ों को मैं भोजन बांटता रहा पूरे कोरोना टाइम पे। लोग मेरे से बोले आपको हो जाएगा कोरोना, भीड़ भाड़ में, उस समय भीड़ भाड़ में रहना ठीक नहीं था, तो मैं भीड़ भाड़ में तो नहीं था, लेकिन भोजन तो सबको देना था, और देते लेते कहीं ना कहीं वो चीजें आ ही जाती हैं। तो कोरोना लगभग आया, और उस परिस्थिति से हम लोग डरे नहीं। भाई मरना तो है ही, तो कमरे के अंदर बैठ के मरने से अच्छा है कि ये भूखे मर रहे हैं, इन्हें रोटी दे करके चलें, क्योंकि ये भूख से मर ही जाएंगे। तो रोटी बांटो भैया, सेवा करके मरना चाहिए। तो हमने कोरोना काल में खूब, तब से ये अखंड रसोई, कोरोना काल की जो रसोई स्टार्ट हुई, आज भी गौरी गोपाल जी में चल रही है निरंतर, आज तक बंद नहीं हुई एक भी दिन के लिए, आज तक चल रही है। ये कोरोना काल की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये टीवी पर, ये सबने मास्क लगा रखा है, सबकी दूरियां हैं, और यहां से सबको भोजन बांटा जा रहा था अखंड। ये संत लोग, अब सब तो घर वाले घर पे थे, पर संत लोग कहां जाएं, फुटपाथ पे थे, कुछ लोग रिक्शे वाले थे, जरूरतमंद थे, सबको यहां भोजन चलता रहा, पूरा शरीर कवर करके, और फिर सेवाएं चलती रही, हम रुके नहीं। तो कोरोना, हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो कोरोना आया चला गया, मुसीबत आती है और चली जाती है, लेकिन आपको उस मुसीबत से डरना नहीं है। कि कुछ लोग कोरोना से नहीं मरे, कोरोना के डर से मर गए। कुछ लोग कोरोना से नहीं मरे, कोरोना के डर से मर गए, कमजोर हैं। इसलिए कहता हूं, कमजोर ना बनिए, मजबूत बनिए। परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, हानि लाभ सुख दुख आता जाता रहता है, आप अपने को मजबूत रखिए। अब देखो ना, तब कोरोना की आपदा थी, अभी भी एक आपदा, युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान का। एक रास्ता, समुद्री रास्ता बंद है, गैस आनी बंद है, गैस की दिक्कत चल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा, ये भी एक आपदा है। ये आपदा कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी होगी, अभी कोई नहीं जानता, लेकिन अपने आप को तैयार रखिएगा। कल गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाए, चलो माना थोड़ी देर के लिए समझो कि गैस मिलनी बंद हो जाए, तो क्या भूख से मर जाओगे? नहीं, गैस के अतिरिक्त भी आपके पास विकल्प होने चाहिए। गैस के अतिरिक्त भी आपके पास विकल्प होने चाहिए। कल क्या चीज बंद हो जाए, क्या हो जाए, समय की कोई जानी थोड़ी है। इसलिए मैया, ये परिस्थितियां सदा से बनती और बिगड़ती रही हैं। कभी आप पर संकट पड़ता है, कभी देश पर संकट पड़ता है। अभी हमारे देश पर संकट है, गैस नहीं मिल रही है देश में किसी को भरपूर, या मिल भी रही है तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े होटल बंद हैं, भरपूर नहीं मिल रही है। हमने अपने आप को अब देखो, गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है ना, हमें रोज 50 से ज्यादा सिलेंडर चाहिए रहते हैं, लेकिन हमारा सिलेंडर वाला बोला कि इतने ना दे पाएंगे क्योंकि है नहीं, आ नहीं रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम पब्लिक को अपना सिलेंडर दो, और हमने तुरंत कोयला बुलवाना स्टार्ट किया। हमने 1 ट्रक 2 ट्रक कोयला बुलवा लिया और भट्टी खुदवा ली, रातों रात भट्टी खुदवाई, कोयला डलवाया। अब कोयले से हमारे यहाँ रोटी और चावल और दाल सब्जी सब पक रही है। अब हमें गैस की कोई जरूरत नहीं है, हमें गैस की कोई जरूरत नहीं, बिना गैस के हमारा गुजारा है। हमने तुरंत अपने आप को तुरंत चेंज कर लिया। समय के साथ हम क्या हो गए, बदल गए। भाई नहीं बदलते तो रोते ना, फिर रोते कि भाई नहीं मिल रहा है। इसलिए समय, इसमें सरकारों की भी गलती नहीं, आ ही नहीं रही है गैस, तो कहां से कोई दे देगा। ये देश पर आपदा है, ये देश का संकट है, ये व्यक्ति विशेष का संकट, ये हमारा और आपका संकट नहीं, ये संपूर्ण देश का संकट। और इस देश के संकट में हम सब लोगों को देश के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
मैंने सारे सिलेंडर छोड़ दिए कि भाई तुम घर घर पहुंचाओ, क्योंकि घरों में कमी नहीं होनी चाहिए। गौरी गोपाल जी की रसोई तो भगवत कृपा से कोयले से चल ही रही है। तो देखो, हम समय के साथ जीना सीख लिए हैं, समय के साथ रहते हैं, समय के साथ जीते हैं। कोई भी मुसीबत आ जाए, वो मुसीबत हमें परेशान नहीं कर सकती। हम हर संकट में रहने की ताकत रखते हैं, हर परिस्थिति में। माता सीता को क्या पता था कि कल कुल्हाड़ी लेके मुझे जंगल की लकड़ी काटनी पड़ेगी, पर माता सीता जब जंगल गईं, वनवास हुआ, प्रजा के कहने से जब कलंक लगाया गया और सीता मैया वनवास गईं, तो हाथ में कुल्हाड़ी लेके जंगल की सूखी लकड़ी काटी कि नहीं? पता नहीं कल क्या आपको करना पड़े। समय कब बदल जाए, किसका बदल जाए, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। सदा समय अच्छा ही रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? समय आता है और जाता है। समय 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 पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बली नहीं होता है, इंसान बलवान नहीं होता। व्यक्ति बलवान, आप क्या कहते हैं? मैं बलवान हूं, मेरे पास पावर है। साहब, तुम कर लो घमंड अपने पावर का, अपने पद का, अपने पराक्रम का, पर सुनो, ये सदा ना रहेगा तुम्हारा बल। रावण का बल रावण के पास सदा ना रहा। वह रावण बलवान, रावण भी निर्बल हो गया। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। सबसे बलवान कौन है? सबसे बलवान समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई। अर्जुन महाभारत जीत गए थे, बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, पर वही अर्जुन जंगल के कोल भीलों से हार गए थे। अर्जुन किससे हार गए? जब भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके गए 125 साल की, तब भगवान की पत्नियों को लेकर के अर्जुन हस्तिनापुर की ओर आए, तो रास्ते में जंगल के कोल भीलों ने अर्जुन को युद्ध में हरा दिया। जीतने वाले, महाभारत जीतने वाले जंगल के भीलों से हार गए। समय कब जिताए, कब हराए, कहां ले जाकर खड़ा करे, कहां से लाकर गिरा दे। घमंड ना करना अपने समय का, अपनी दौलत का, अपने पद का। बड़े बड़े पद वाले, बड़े बड़े घमंड वाले एक ही द्वार से गुजरते हैं। बोलो हाँ। समय किसे ना, बताइए, समय सबको हरा देता है। समय 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 पर होता है, इसलिए कहता हूं अपने समय का सदुपयोग करिए। आज समय अच्छा है, अच्छे काम कर लो, घमंड ना करो। पैसा है तो बिगाड़ो ना, शराब में, गलत कामों में ना खर्च करो। आज पैसा है, बिजनेस में लगा दो, व्यापार में लगा दो, अपने लिए घर खरीद लो। पैसा सही जगह लगाना चाहिए, क्योंकि आज है कल रहेगा कि नहीं। आज आप इतना कमाते हो, कल कितना कमाओगे। आज है तो घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ काम शुरू कर लो। आज है तो कर लो। अब कुछ लोग क्या है, पैसा है तो कपड़े महंगे महंगे पहन लेंगे, महंगा मोबाइल रख लेंगे, महंगी गाड़ी। वो मोबाइल, वो गाड़ी, वो सब एक साल बाद कचरा हो जाएगा। कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, होना रद्दी है, होना रद्दी में जाएगा। वो रद्दी में भी नहीं जाता कपड़ा। क्यों? 2 रुपया किलो भी तो नहीं बिकता। कि आपके यहां बिकता है? फिर लोहा लंगर तो बिक जाता है कि नहीं आता? वो हमारे गांव में आता था। लैया करारी अद्धी पौआ लोहा लंगर हो तो बेचो। आजकल आप लोग ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहिए, पहनना ओढ़ना अच्छी बात है, पर जितने से शरीर ढक जाए ठीक है। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कपड़ों लत्तों में नहीं। मुझे नहीं लगता वो लोग बिल्कुल समझदार नहीं है जो 50,000 रुपए कपड़ों में खर्च कर रहे हैं। 10,000 की साड़ी पहनना ये समझदारी नहीं है।
आप बहुत बड़े आदमी, अडानी अंबानी जैसी स्थिति है तो हम कहते हैं सोना जड़ा के पहन लो। यदि आपकी स्थिति उस लेवल की है तो आप साड़ी में सोना लगवाओ और फिर पहनो, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपका लेवल है। लेकिन यदि सामान्य आप हैं तो आपको ना सामान्य ही रहना है। पैसे 10,000 की साड़ी नहीं, आप वो पैसा अपने चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर ले लो, खेत ले लो, क्यों, बिजनेस को खड़ा कर लो, व्यापार को खड़ा कर लो, फैक्ट्री बना लो। ठीक ठीक समझ, एक भी रुपए मुझे लगता है वेस्ट नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपका भी किसी का भी। मैं तो सही आपको सलाह देता रहता हूं, है ना। ज्यादा पैसा आया है, सोना ही खरीद के रख लो, बढ़ जाएगा, संकट पे काम आ जाएगा। ओ मैया, तुम सोने में खरीदती क्या हो? हार। वो हार में बट्टा कट जाता है। सोना खरीदा करो तो प्योर खरीदा करो। बिस्किट वो आज जितने की है वो उसमें बट्टा बट्टा नहीं कटता, वो उतने की ही जाएगी। जब चाहे आभूषण बनवा लेना, जब चाहे जो यूज कर लेना। आभूषण खरीदोगे उसका बट्टा कट जाएगा, 20% 15% जो भी लेता है सुनार, है ना। पर प्योर गोल्ड है तो उसका नहीं करें। मतलब ये इन्वेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं कि जो तुम पुड़िया खा के ना फेंक देते हो, उससे बढ़िया है कि सही यूज होना चाहिए। जो व्यक्ति समय का उपयोग कर लेता है वो सुखी है, आज भी कल भी। और जो कुछ लोग पैसा पाके हैंग हो जाते हैं। पैसा आया तो गाड़ी ले आए और पाँव 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 पड़ोसियों को सोने नहीं दे रहे हैं। दो कौड़ी के लोग हैं ये, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। चलो, आप बहुत समझदार हैं। बात हमारी स्टार्ट हुई थी कि माँ बच्चे की पहली गुरु है। ध्रुव जी ने जब अपनी माँ का अपमान देखा तो माँ ने मोटिवेट किया, मतलब सुनीति माँ ने, बेटा कुछ नहीं, तू जा तपस्या कर, जा। पिता की गोद में बैठना चाहता ना, जा परम पिता की गोद में बैठ के दिखा। माँ ने कितना अच्छा मोटिवेट किया। यही है माँ का काम। माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे, चाहे तो रावण बना दे, चाहे तो सही बना दे, चाहे तो गलत बना दे। ध्रुव जी गए, तपस्या की, 5 माह तक खड़े रहे और प्रेम से वायु, प्राण वायु को रोक करके, और जो पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हुए। 6वां महीना लगते ही देवराजेंद्र थरथर कांप गए। प्रभु ये धरती क्यों कांप रही है, भूकंप आ गया क्या? भगवान बोले मेरा भक्त तपस्या कर रहा है। तो कहा इंद्र ने जाकर दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। प्रकट हो गए, ध्रुव जी के शंख का स्पर्श गाल में कराया। ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हुआ और ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम् अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे भीतर ही रहूंगा। आज से ध्रुव जी मैं आपके भीतर वास करूंगा। भगवान कहां वास करते हैं? हम सबके भीतर, अंदर। इसलिए उस परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव करो कि मेरे भीतर परमात्मा है, मैं जो कर रहा हूं वो सब कुछ देख रहे। इसलिए वही कार्य करो कि जब परमात्मा देखें तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैंने ये गलत कर दिया। क्योंकि साक्षी कौन है? हर काम के भगवान। इसलिए भगवान का नाम है साक्षी गोपाल। उज्जैन में महाकाल भगवान का दर्शन करने के बाद दर्शन की साक्षी कौन बनेगा? इसलिए वहां साक्षी गोपाल है कि नहीं? भोलेनाथ का दर्शन किया कि नहीं? कौन बताएगा? तब साक्षी गोपाल जी का दर्शन करोगे तो भगवान साक्षी बनेंगे कि हाँ, इन्होंने फलानी तारीख को उज्जैन आकर के भगवान शिव का दर्शन किया है। आपके हर पाप पुण्य का तीर्थ यात्रा के साक्षी कौन है? साक्षी गोपाल जी।
पुरी में भी साक्षी गोपाल जी हैं। जगन्नाथ भगवान के दर्शन के बाद लोग साक्षी गोपाल जी का दर्शन करते। प्रभु आप साक्षी बनना कि मैंने ये कार्य किया। इसलिए हमारे हर कृत्य के साक्षी कौन है? हमारे गोपाल जी। ये रहे हमारे साक्षी गोपाल जी। अब ध्रुव जी ने भगवान की कृपा पाई, राज्य शासन किया, बहुत लंबे समय तक शासन किया। इनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी मारा, हिसाब किताब किया और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम चले गए अपनी माता को लेकर के। इन्हीं के वंश में आगे चल करके पृथु भगवान हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल किया। तब से नाम पड़ा पृथ्वी। पृथु से इस धरती का नाम क्या पड़ा? पहले इसका नाम क्या था? इस धरती का नाम पहले क्या था? पहले इस धरती का नाम था धरा। क्या था? धरा। बाद में इसका नाम पड़ा पृथु जी के कारण पृथ्वी। क्या नाम पड़ा? पृथ्वी। पृथु जी ने इसे ठीक ठीक समतल किया। प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया, पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई कि चित्त भगवान में लगे, देखो हमारा अगला जन्म क्या होगा। ये कथाएं ये मैसेज दे रही हैं कि आपका अगला जन्म वही होगा जहां आपका चित्त लगा होगा। इसलिए चित्त गलत जगह ना लगाओ। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत जी, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन कौन है? भगवान ऋषभ देव जी से जैनों की परंपरा स्टार्ट होती है। 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी हैं जैनों के। जैन और सनातनी, हम आप और जैन, हम सब एक ही हैं। सनातन से निकली हुई विचारधारा का नाम जैन परंपरा है। एक अलग विचारधारा है पर है सनातन की ही विचारधारा। हमारे भगवान 24 अवतारों में एक अवतार हैं भगवान ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी की आराधना हम भी करते हैं, तो जैन परंपरा के लोग भी, जैनी लोग भी भगवान ऋषभ देव जी को पूजते हैं। ठीक है। तो भगवान ऋषभ देव जी ने अपने उनके 100 पुत्र थे ऋषभ देव जी के। 100 पुत्रों को बुलाया और कहा, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अब 28 प्रकार के इन्होंने कहा कि देखो शरीर क्यों मिला है? सही काम करने के लिए मिला है, तपाओ और गलत काम में न लगाओ। भगवान ऋषभदेव जी ने प्रेम से भगवत चिंतन किया। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी ने सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर जाकर तपस्या की। वहां पर क्या हुआ कि एक दिन एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था, तो भरत जी बचाए और मृग को, बच्चे को बचा करके ले आए। अब ले आए यहां तक तो सही था। अब भरत जी ने उस मृग के बच्चे से ना प्यार कर लिया, मेरा मृग, मेरा बच्चा, मेरा, और उसी के लाड़ प्यार में लगे रहे। भक्ति छूटती चली गई। इसलिए कहते हैं मन बड़ा चंचल है, कब मन कुत्ते में लग जाए, कब मन कहां लग जाए। इसलिए कहता हूं मन को भटकाओ ना, भगवान में ही लगा के रखो। भटकाने के साधन बहुत मिलते चलेंगे। भरत जी जैसे ज्ञानियों का मन भटक गया और कहा मृग में लग गया, और मृग को देखते देखते उनका आखिरी टाइम आया तो वो हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। मृग का चिंतन करते करते जब मर के गए तो यमराज जी ने कहा कि देखो आपकी डायरी में क्या लिखा है।
आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बन करके वापस धरती पर जाना पड़ेगा। लो, घर छोड़ा था भगवान के चिंतन के लिए और जंगल में जाके चित्त लगा लिया मृग में। जब सब छोड़ा ही है तो फिर चित्त को उलझाओ ना। मरते समय आप सब लोगों से मेरी विनती है, आप सब लोग अपने मन को कहीं ना लगाकर बेटा बेटा, अभी जितना प्यार करना है बेटा बेटी से कर लो, पोता पोती को लगा लो 10 बार गले, संतुष्ट हो जाओ और फिर धीरे से चित्त भगवान में लगाओ। अब उलझे ना रहो यहां पे, है ना। भरत जी मृग बन के वापिस आ गए। सोचिए इतने बड़ा साधु क्या बन गया, मृग बन के जंगल में। पर अब याददाश्त है कि मैंने गलती की। उन्होंने मृग का शरीर छोड़ा, उन्हें तीसरा जन्म मिला मनुष्य का। अब की बार फिर जन्म लिए पंडित जी के घर। तो पंडित जी ने खूब पढ़ाया लिखाया, पर वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो ज्ञानी, पर वो पढ़ना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख जाऊंगा, मेरे पास ज्ञान आएगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आप मेरा ये बताओ वो बताओ, जरा मेरी कुंडली देख दो, जरा मेरा हाथ देख दो, जरा मेरा ये देख। साधु संत लोग प्रतिष्ठा से बचते हैं, प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझते हैं, मलमूत्र के समान। भरत जी ने सबको त्यागा और मूर्ख ही रहे। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। पिताजी पढ़ाते रहे, पढ़े ही नहीं। थे ज्ञानी, पर समाज की दृष्टि में वो मूर्ख रहना चाहते थे, क्योंकि मूर्खों के पीछे कोई नहीं पड़ता। आप जरा चमत्कार दिखाइए जरा, तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आपके पास बड़ा ज्ञान है, आइए हमें ये दीजिए। इसलिए भरत जी चुप रह करके मूर्खों की तरह, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ मतलब मूर्ख, जड़ कहते हैं मूर्ख को। क्या नाम पड़ा? जोर से, जड़ भरत। अब जड़ भरत नाम पड़ गया उनका। अब क्या हुआ, एक दिन भाई ने कहा कि जाओ मैंने धान बो दी है, तुम बैठे बैठे चिड़िया उड़ाना, चिड़िया धान ना खा जाए, धान का बीज, जा धान उड़ाना, मतलब चिड़िया उड़ाना, धान ना खा जाए। अब भरत जी गए और जंगल में मतलब खेत में गए और बाजा बजा बजा के कह रहे हैं, भरत जी कह रहे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, ओ चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ खाओ। पूरी धान खवा दी चिड़ियों को। चिड़िया बैठे तो वो चुप हो जाएं, बाजा ना बजाएं, सारी घास धान खा ली चिड़िया। अब भाई आए, अरे बोले तो निकम्मा है, कोई काम नहीं कर पाता, तो घर से निकाल दिया। भारत जी को लगा अच्छा है, अब घर भी हट गया, घर की मोह माया भी हट गई। जंगल में बैठ गए अपना भगवान का चिंतन, क्योंकि वो पिछले जन्म में मन यहां वहां लगा के देख चुके हैं। मृग में मन लगाए थे तो मृग, अब की बार वो कहीं मन लगाना। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का मन कितनी जगह लगा है? भरत जी का एक में लगा, उन्हें मृग बनना पड़ा, तुम्हारा 10 जगह लगा है। भरत जी अब कहीं मन नहीं लगाते, चुप रहते। एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में बैठे थे, तो जंगल में भीलों ने पकड़ लिया भरत जी को। बोले अरे मिल गया मिल गया, बोले इसकी बलि चढ़ाएंगे देवी को। पहले के लोग नर बलि चढ़ाते थे, देवी देवताओं के नाम पे आदमी मार डालते थे। बड़ा अज्ञान था मेरी मां, अज्ञान। अब भरत जी को पकड़ लिया, चलो देवी के मंदिर में तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। अब भरत जी बोले चलो। भरत जी तो साधु आदमी, प्रभु आपकी जो मर्जी। ले गए, झुकाया, भरत जी ने सिर झुकाया, काटने लगे सर, तो भद्रकाली जो थी वो तो साक्षात देवी थी। उसे लगा राम राम, ये तो बहुत बड़े भक्त का सिर काट रहे हैं। तो भद्रकाली ने प्रकट होकर उन दुष्टों को खदेड़ा। जो आप लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बलि चढ़ाने की परंपरा है, देवी मांगती है, कोई देवी नहीं मांगती। तुम अपना पेट भरने के लिए खाते चढ़ाते हो देवताओं के नाम पर।
भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की कि दुष्ट लोग चढ़ा रहे हैं मेरे नाम पे बलि, भक्त को मारे डाल रहे हैं। भगाया, सबको खदेड़ दिया। अब भरत जी बिल्कुल आनंद से मां भगवती को प्रणाम किया और आनंद से विचरण करते भगवान नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री, हर सांस में भगवान का नाम भरत जी जप रहे हैं और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। सब से चित्त हटा चुके हैं, एक भगवान में मन लगा हुआ है। तभी एक घटना और घटी भरत जी के साथ। एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, क्या नाम था वो रहुगण, पालकी पर चढ़ करके जा रहा था गंगा सागर सत्संग करने कपिल देव जी के आश्रम में। तो रास्ते में ना उस राजा का कहार बीमार पड़ गया। कहार, कहार जानते हो किसे कहते हैं? किसे आप जानते? आप जानते मैया? आप कहार जानती हो? नहीं है? हाँ, पहले के जमाने में दुल्हन जब विदा होती थी तो डोली पर विदा होती थी, तो डोली उठाने वाले को कहार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ चलो रे डोली उठाओ कहार, प्रभु मिलन की रुत आई। डोली उठाने वाले को, अच्छा राजा की पालकी उठाने वाले को भी कहार कहते हैं। डोली दुल्हन की और राजा की पालकी उठाने वाले को कहार। तो राजा रहुगण का कहार बीमार पड़ गया एक। तो भरत जी रास्ते में मिल गए, भजन कर रहे थे, पेड़ की छांव में बैठे। तो राजा की सेना ने बुलाया, सेनापति ने, यहां हमारे राजा की पालकी उठाओ चलो। अब भरत जी को बुलाया, वो तो सीधे साधे भक्त थे, कंधे पर रख दिया राजा की पालकी। अब भरत जी चले, पर भरत जी तो भक्त थे, उछलते कूदते जा रहे हैं। सामने चींटियां थी, तो भरत जी को लगा पांव रखूंगा तो चींटियां मर जाएंगी, तो जोर से छलांग लगाई। और जोर से छलांग लगाई तो राजा बैठे पालकी में, तो उनके सिर में टकराई पालकी, चटाक। अब राजा को तो खून गिरने लगा। तुरंत राजा ने कहा, क्यों रे, कौन ये उछल कूद कर रहा है? अरे सेनापति ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का, इंटरव्यू नहीं ले पाए इसका, उछल बहुत रहा, समझाओ। भरत जी को समझाया, सुन राजा बड़ा खतरनाक, मार डालेगा। भरत जी फिर चले मस्ती से, फिर चींटियां नजर आई, उन्हें लगा के पांव रख दूंगा सारी मर जाएंगी, क्यों मरे, नीचे देख के चलना चाहिए। और भरत जी ने अब की बार और जोर की छलांग मारी, तो राजा रहुगण लुढ़क गया। हो जाओ लुढ़का तो उसे बड़ी गुस्सा आई, है राजा का अपमान कर रहे हो, कौन है? सब कहारों ने कहा, महाराज ये मोटा तगड़ा। भरत जी को मारने के लिए राजा रहुगण ने तलवार निकाल ली, कहा मैं तुझे मार डालूंगा, तूने पालकी कैसे उल्टी सीधी चला दी, राजा का अपमान कर दिया। आज तक भरत जी कभी बोले नहीं, आज तक भरत जी कभी बोले नहीं। आज भरत जी को लगा मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग करने जा रहा है और इसे तनिक ज्ञान नहीं है। और ये राजा रहुगण कौन है? पिछले जन्म में भरत जी किसके चक्कर में पड़ गए थे? मृग के। वही मृग मरा तो राजा बना, ये वही पिछले जन्म का मृग है। और देखो मृग ने चिंतन किया भरत जी का, तो भरत जी राजा थे तो मृग बन के जन्म लिया, मरा तो राजा बना। और भरत जी ने मृग का चिंतन किया तो भरत जी मृग बने। पर अब मृग का शरीर छोड़ के जब मनुष्य बने तो राजा रहुगण कंधे पर। भरत जी बोले, ये देख तेरे चक्कर में मेरे 2 जन्म खराब हो गए, अब तुझे सुधारता हूं। तब भरत जी ने राजा रहुगण को कहा कि ये बता, तू कहता है मार डालेगा, ये बता मारेगा किसे? राजा रहुगण बोला, तुझे मारूंगा। भरत जी बोले, किसे मारेगा? शरीर को मारेगा कि आत्मा को? किसे मारेगा? मुझे तो मार नहीं सकता, किसे मारेगा? अच्छा ये बताओ, मरता कौन है, शरीर मरता है कि आत्मा?
आप लोग बताओ फास्ट, कौन मरा?